हेलो क्लास 8। मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको चैप्टर 20 वरदान पढ़ाने जा रही हूँ। तो एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी बूढ़ी माँ और बीवी के साथ रहता था। यानी एक गांव था, वहां पर एक निर्धन ब्राह्मण था जो कि अपनी एक बूढ़ी माँ और बीवी के साथ रहता था। उसकी माँ अंधी थी, यानी उसकी जो माँ थी वो क्या थी, अंधी थी। उस ब्राह्मण की शादी हुए कई साल हो गए थे, किंतु उसके कोई संतान नहीं हुई। यानी जो निर्धन ब्राह्मण था उसकी शादी हुए तो कई वर्ष बीत गए थे, लेकिन उसकी कोई अपनी संतान नहीं थी। सास और बहू में इसीलिए झगड़ा रहता था और घर के हालात से तंग आकर वह जंगल में चला गया। यानी उनके संतान ना होने की वजह से सास बहू में इस बात को लेकर हमेशा झगड़ा होता रहता था। तो जो निर्धन ब्राह्मण था वो तंग आकर क्या करता है कि वह एक जंगल में चला जाता है। वहां उसने शंकर महादेव की 12 वर्षों तक पूजा की। उसकी सच्ची लगन और भक्ति ने प्रसन्न होकर महादेव ने उसे दर्शन दिए और पूछा, क्या चाहते हो। यानी जो निर्धन ब्राह्मण था वो अपनी पत्नी और माँ के झगड़ों से तंग आकर जंगल चला जाता है और वहां पर क्या करता है, वह 12 वर्षों तक शंकर महादेव की आराधना करता है। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर जो शिव जी थे यानी शंकर महादेव थे, वो दर्शन देते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो। आश्चर्य और खुशी से वह घबरा गया और हाथ जोड़ते हुए उसने उत्तर दिया, महादेव, मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि आपसे क्या मांगो। आप यदि आज्ञा दें तो मैं घर जाकर अपनी माँ और बीबी से पूछ कर आऊं। शंकर महादेव उसकी सादगी पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे घर जाने की अनुमति दे दी। महादेव ने यह भी कहा कि देखो, तुम्हें एक ही वरदान मिलना है, कोई एक ही मांग लेकर आना। यानी कि जब महादेव ने उस ब्राह्मण को दर्शन दिए तो वह आश्चर्य और खुशी से घबरा गया और हाथ जोड़ते हुए उनसे कहता है कि महादेव, इस समय मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं आपसे क्या वर मांगू। तो यदि आप मुझे आज्ञा दें, अनुमति दें, तो मैं घर जाकर अपनी बीवी और अपनी माँ से पूछकर आऊं। शंकर महादेव उसकी इस बात से बहुत ही प्रसन्न होते हैं, उसे घर जाने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन महादेव यह भी कहते हैं कि देखो, तुम्हें एक ही वरदान मिलना है, इसलिए जो भी उनकी मांग लेकर आना वो एक ही होनी चाहिए। ब्राह्मण ने उन्हें नमस्कार किया और खुश होकर घर की ओर चला। माँ और पत्नी ने इतने सालों के बाद उसे घर में देखा और प्रसन्न हुए। यानी देखकर ब्राह्मण ने जब अपनी माँ से सारा वृतांत कहा तो वह और खुश हुई। उसने पूछा, माँ, अब तुम बताओ, मुझे शंकर जी से क्या मांगना चाहिए। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ब्राह्मण शिव को नमस्कार करता है और अपनी खुशी खुशी घर जाता है। माँ और पत्नी इतने सालों बाद उसे ब्राह्मण को घर पे देखती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। और ब्राह्मण ने जब अपनी माँ को सारी घटना, उस सारे वृतांत को बताया तो माँ अधिक प्रसन्न हो जाती हैं और उससे कहती हैं, उसे पूछा, मतलब वो अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अब तुम बताओ कि मुझे शंकर जी से क्या मांगना चाहिए। तो माँ कहती है, बेटा, तुम जानते हो कि कि मेरी आंखें नहीं हैं। यदि तुम उनसे मेरी आंखों की रोशनी मांग लो तो तुम्हें भी देख सकूंगी और तुम्हारी देखभाल भी ठीक ढंग से कर सकूंगी। तो क्या होता है, माँ ने क्या कहा कि बेटा, तुम्हें तो अच्छे से पता है कि तुम्हारी माँ की आंखें नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि शिव से अपनी माँ की आंखें मांग लो, जिससे मैं तुम्हें देख भी सकूंगी और तुम्हारी अच्छी से देखभाल भी कर सकूंगी। ब्राह्मण को माँ की यह इच्छा अच्छी लगी, किंतु जब उसने यह बात अपनी पत्नी से कही तो वह बोली, देखो, तुम्हारी माँ बहुत बूढ़ी है, अपनी आंखें लेकर भी वो कितने दिन जी लेंगे। यदि तुम भगवान शंकर से हमारे लिए एक सुंदर सा पुत्र मांग लो तो इस घर में बाहर आ जाएगी और बुढ़ापे में हमारी सेवा भी करेगा, खूब कमाएगा, जिससे हमारे अच्छे दिन लौट आएंगे। यानी ब्राह्मण ने अपने माँ से इस बारे में बात की तो माँ ने जो इच्छा अपनी व्यक्त की, ब्राह्मण को उनकी यह इच्छा अच्छी लगी। किंतु जब वह यही बात अपनी पत्नी से बताता है और तो उसकी पत्नी क्या कहती है कि देखो, तुम्हारी माँ तो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, अगर उनकी आंखें भी आ जाती हैं तो वो कितने दिन जिएंगी।
यदि तुम शंकर जी से अपने लिए एक पुत्र मांग लो तो इस घर में खुशियां ही खुशियां आ जाएगी और हमारे बुढ़ापे के लिए एक सहारा भी मिल जाएगा और वह हमारी सेवा भी करेगा, ढेर सारा धन भी कमाएगा, जिससे हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। ब्राह्मण की माँ ने अपने बेटे और बहू की बात सुन ली थी। क्रोध बस उसने झाड़ू उठाया और लगी बहू को पीटने। ने उनको छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, किंतु वे गुत्थम गुत्था हो रही थी। तो क्या होता है कि ब्राह्मण और उसकी पत्नी जो बातें कर रहे थे, उनकी माँ इन दोनों की बातें सुन लेती है और वह क्रोध में यानी बहुत ज्यादा क्रोधित होती है और उस झाड़ू को उठाती है और बहू को पीटने लगती है। ब्राह्मण तो उनको छुड़ाने की बहुत चेष्टा कर रहा था, लेकिन उनकी जो झगड़े थे वो और ही उलझते जा रहे थे। ब्राह्मण बेचारा हार कर घर से बाहर चला गया और चौराहे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। ब्राह्मण क्या करता है, उनके झगड़ों को सुलझा नहीं पाता और हार कर वह घर से बाहर चला जाता है और चौराहे पर बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। आने जाने वालों ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? किंतु ब्राह्मण ने किसी को कोई उत्तर ना दिया। तो उसके रोने का, जो रो रहा था, इससे जो आने जाने वाले थे उसे बार बार यह प्रश्न करते कि तुम्हारे रोने का क्या कारण है, तुम इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? तो जो ब्राह्मण होता है वो उनके किसी प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता, वो शांत बस रोए जाता है। कुछ समय पश्चात एक बनिया जो ब्राह्मण का मित्र था उधर से गुजरा। उसने भी उससे रोने का कारण पूछा, किंतु वह रोता रहा और कुछ न बोला। कुछ समय बाद क्या होता है कि एक बनिया जो कि ब्राह्मण का बहुत अच्छा मित्र था, वो भी उधर से जा रहा था। उसने भी उसे उससे रोने का कारण पूछा, लेकिन वह रोता रहा और वह कुछ न बोला। थक हार कर वह भी उसके पास बैठ गया और ऊंची आवाज में रोने लगा। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मण ने अपने मित्र से पूछा, अरे आप क्यों रो रहे हैं, आपको क्या दुख है? यानी कि जो एक बनिया था अपने ब्राह्मण मित्र को रोते हुए देखता है, तो उससे जब पूछता है तो उसने उसके रोने का मतलब अपने रोने का कोई भी कारण उसे नहीं बताया और वह रोता ही रह गया। तो वह बनिया जो था वो थक हार कर उसके पास ही बैठ जाता है और वो भी ऊंची आवाज में रोने लगता है। तो कुछ समय बाद ब्राह्मण अपने मित्र से कहता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या दुख है? मित्र ने उत्तर दिया, पंडित जी, पहले आप अपने रोने का कारण बताइए, मुझे तो बस आपको रोता देखकर रोना आ गया था। यानी कि बनिया क्या कहता है कि पंडित जी, पहले आप तो अपने रोने का कारण बताइए, मुझे तो बस आपको रोता देखकर रोना आ गया। ब्राह्मण ने मित्र को सारा हाल सुनाया, जिसे सुनकर उसे चिंता हुई कि कहीं माँ और बहू लड़ते लड़ते लहूलुहान ना हो गई हो। अपने ब्राह्मण मित्र को साथ लेकर शीघ्रता से उसके घर पहुंचा, जहां वे दोनों अभी तक लड़ रही थी। मित्र ने उन दोनों को छुड़ाया और समझाने लगा, तुम लोग व्यर्थ में मारपीट कर रही हो, यदि ठंडे दिमाग से सोचो तो इसका कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। यानी मित्र जो था वह जब सारी बातें सुनता है तो वो कहता है, अरे इस तरह तो वो लड़ते लड़ते लहूलुहान हो जाएंगी। तो वह अपने मित्र को लेकर तुरंत ही घर पहुंचता है और दोनों को समझाता है और छुड़ाता है और कहता है कि आप लोग तो व्यर्थ ही मारपीट कर रहे हो, अगर ठंडे दिमाग से सोचोगी तो कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। सास और बहू ने अपनी इच्छा की महत्ता बताई। दोनों की बातें सुनकर उसकी आंखों में चमक पैदा हुई। उसने अपने मन में आई हुई बात सबको बताई, जिससे सुनकर सबकी जान में जान आई और उसके दिमाग की प्रशंसा करने लगे। यानी जो मित्र था उसने उन सबकी बातें सुनी और फिर खुशी से उसका चेहरा खिल उठा और उसने अपने मन में आई बातें सबको बताई। सबने उसकी बातों को सुना और उसकी काफी प्रशंसा की। तो अब आगे क्या होता है हम देखते हैं। निर्णय के अनुकूल अगले दिन ब्राह्मण उसी जगह पर गया और समाधि में बैठकर शंकर जी का ध्यान करने लगा। तो निर्णय के अनुसार क्या होता है कि अगले दिन जो ब्राह्मण रहता है वह वही उसी जगह पे जाता है जहां पर वह पहले 12 वर्षों तक तपस्या किया था और समाधि में बैठकर शंकर जी का ध्यान करने लगता है। कुछ समय पश्चात शंकर जी प्रकट हुए और ब्राह्मण से पूछा, क्या तुम अपनी माँ और बीवी से पूछ कर आए हो कि तुम्हें क्या चाहिए? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, जी महादेव। यानी कुछ समय पश्चात शंकर जी प्रकट होते हैं और ब्राह्मण से पूछते हैं, क्या तुम अपनी माँ और बीवी से कुछ पूछ कर आए?
कि उनको चाहिए क्या। ब्राह्मण हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हाँ महादेव, यानी जी महादेव, मैं पूछकर आया हूँ। इस पर शंकर जी ने कहा, बोलो तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी करूं। ब्राह्मण ने कहा, महादेव, मुझे अपने लिए तो कुछ नहीं चाहिए, और मेरी पत्नी भी मेरी अर्धांगिनी है, उसकी भी कोई इच्छा नहीं है। मैं केवल अपनी माँ के लिए एक इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसके लिए दिल की बात आपसे कहूँ। शंकर जी बोले, हाँ हाँ बोलो, वह क्या चाहती है। यानी जो ब्राह्मण होता है वो शंकर जी से क्या कहता है कि प्रभु ईश्वर, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मेरी पत्नी जो है उसे भी कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी माँ की एक ही इच्छा पूरी करनी है, जिसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो क्या मैं अपने दिल की बात आपसे कहूँ। तो शंकर जी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, वह क्या चाहती हैं तुम मुझे बताओ। ब्राह्मण ने कहा, हे महादेव, वह अपनी आंखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ देखना चाहती हैं। यानी कि ब्राह्मण ने महादेव से क्या कहा कि वह अपनी आंखों से अपने पोते को एक सोने के कटोरे में दूध पीता देखना चाहती हैं। शंकर जी की आंखें चमक उठी, और भी बहुत देर तक, और वह बहुत देर तक मुस्कुराते रहे कि कैसे ब्राह्मण ने एक ही बात में अपनी माँ की आंखों की रोशनी, अपने और अपनी पत्नी के लिए लड़का, और अपने घर के लिए धन धान्य मांग लिया। शंकर जी ने अपने वचनानुसार उसकी माँ की यह इच्छा पूरी कर दी। तत्पश्चात उसकी जिंदगी हंसी खुशी से कटने लगी। किंतु उसने अपने मित्र के उपकार को सदा याद रखा कि जिसकी सूझबूझ से उसे यह सब कुछ प्राप्त हुआ। यानी शंकर जी ने जब ब्राह्मण की बातें सुनी तो वह मन ही मन मुस्कुरा उठे, और मन में सोचने लगे कि ब्राह्मण ने कैसे एक ही बात में अपनी माँ की आंखों की रोशनी भी मांग ली, अपने और अपनी पत्नी के लिए लड़का, और घर के लिए धन संपत्ति भी मांग ली। शंकर जी ने अपने मतलब उसे कहा था कि तुम कोई एक ही वचन मांग सकते हो, इसलिए उन्होंने अपने वचनानुसार उसकी माँ की यह इच्छा पूरी कर दी। तो इसके पश्चात क्या होता है कि उनकी जो जिंदगी होती है वो हंसी खुशी कटने लगती है। किंतु जो ब्राह्मण होता है वो अपने मित्र का जो उपकार कभी भी नहीं भूलता, उसे हमेशा याद रखता है कि किस सूझबूझ से उसने उसको यह सब कुछ दिलाया। तो यह रही ब्राह्मण की स्टोरी।